वेलकम टू द चैनल। पीएल स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से किंडरगार्टन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गई हैं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा जिसका बर्थ 2020 में हुआ है वो 2024 में किंडरगार्टन जा सकता है। आप किंडरगार्टन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इमिग्रेशन स्टेटस एंड इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन रिपोर्ट। एंड प्रोसेस बहुत इजी है, आपको बच्चे की बस डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करनी है। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्कूल एडमिशन के लिए हम सबसे पहले पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना है, सो दैट इज रजिस्टर नाउ फॉर 2024 एंड 2025। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहां पर हमने जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज मेंट टू बी क्रिएटेड बाय एन एडल्ट फैमिली मेंबर। सबसे पहले फर्स्ट नेम आएगा, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला था, लास्ट नेम, डेट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह भर के देन उसके बाद जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर ट्राई करेंगे। हमने अब स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट को ऐड करेंगे। दिस इन्फॉर्मेशन सेज कि आपको जो भी इसमें फॉर्म आएंगे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मांगी है वो सारी डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी स्कूल रजिस्ट्रेशन की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई है। इन केस अगर कोई स्कूल को डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उसके लिए वो आपके साथ फर्दर कम्युनिकेट करेंगे। अब देख लेते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। एक तो प्रूफ ऑफ एज चाहिए, लीगल नेम दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ करंट होम एड्रेस, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, प्रूफ ऑफ कस्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज योर स्टूडेंट एवर अटेंडेड स्कूल इन द पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड? सो नो। विच टाइप ऑफ स्कूल विल योर स्टूडेंट अटेंड? अ रेगुलर एंड डे स्कूल? वेयर इज योर स्टूडेंट मूविंग एंड कमिंग फ्रॉम? फर्स्ट टाइम रजिस्टरिंग फॉर स्कूल एंड नेवर अटेंडेड अनदर स्कूल बोर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, लीगल फर्स्ट नेम स्मायरा, सरनेम आ गया, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एनरोलिंग ग्रेड, क्योंकि स्मायरा ने स्टार्ट करना है सो जूनियर किंडरगार्टन में जाएगी। होम फोन नंबर, यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर मेंशन कर दिया है। स्ट्रीट नंबर एग्जांपल दी हुई है कि आपने अपना हाउस नंबर और साथ में अपना जो रोड है वो डालना है। सिटी, प्रोविंस एंड पोस्टल कोड डालेंगे। आप फाइंड करते हैं कि कौन से स्कूल में स्मायरा को एडमिशन मिल सकती है। फाइंड जोन स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे। स्कूल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जनरल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है, हैज द स्टूडेंट एवर अटेंडेड स्कूल बिफोर? नो। सिटीजनशिप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, स्टूडेंट्स बर्थ कंट्री, स्टूडेंट्स इमिग्रेशन स्टेटस। सबसे पहले आ जाएगी स्टूडेंट्स बर्थ कंट्री, देन उसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट अराइवल डेट इन कनाडा, स्टूडेंट्स फर्स्ट अराइवल डेट इन ओंटारियो, स्टूडेंट्स इमिग्रेशन स्टेटस, एक्सपायरी डेट ऑफ इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, स्टूडेंट्स कंट्री ऑफ लास्ट रेजिडेंस, स्टूडेंट्स कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। के बाद होम लैंग्वेज सर्वे होगा, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो है अकॉर्डिंगली आपने सिलेक्ट करनी है। Then second language and third language. Was English the first language learned at home? No. Next पे click करेंगे. Is your family or student's first language English? No. Which status does your family or student have? Permanent residence. Student lives with both parents. Has custody of student, both parents. And then उसके बाद parents की डिटेल आ जाएगी, first name, last name, relationship to student, mother, father दोनों का आ जाएगा यहाँ पे, and speaks English, और वो बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। है lives at, आपका एड्रेस आएगा, yes and no पे आपने क्लिक करना है। Then उसके बाद पेरेंट्स का फोन नंबर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पेरेंट की भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डालनी है। देन उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भरेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप टू द स्टूडेंट, स्पीक्स इंग्लिश, एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल्स आएंगी। इसी तरह से आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 2 एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 3 भी दे सकते। नाउ हियर वी विल मेंशन स्टूडेंट्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अब हमने स्टूडेंट की इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड की सारी रिपोर्ट पील रीजन को देनी है। उसके लिए वी हैव टू नेविगेट टू दिस लिंक। यहाँ पर हमने सारी डिटेल इम्यूनाइजेशन की भरनी है और हमें वहां से ये रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो हमने नीचे टेक्स्ट बॉक्स में डालना है। लेट्स क्लिक ऑन दिस लिंक। ये वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट का नाम है peelregion.ca/health/vaccinations। यहाँ पे हमने जितनी भी इम्यूनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट डालनी है। हम यहाँ सेकंड वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट योर चाइल्ड्स वैक्सीनेशन। व्यू और रिपोर्ट वैक्सीनेशन के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड, पर्सनल डिवाइस, आई एक्सेप्ट। देयर आर 2 ways to verify the patient, verify with health card number and verify patient with immunization ID. I'll verify here with the health card number. यहाँ
यहाँ पे हेल्थ कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप व्यू एग्जाम्पल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वर्जन कोड क्या होगा। SCN नंबर के लिए भी आप यहाँ पे व्यू एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि SCN नंबर आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दिस हेल्थ कार्ड नंबर बिलोंग्स टू अ डिपेंडेंट, देन उसके बाद पेशेंट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्स, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद पोस्टल कोड, एंड देन वेरीफाई द पेशेंट। सो द पेशेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज कंफर्म्ड बट नो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड इज अवेलेबल एट दिस टाइम। सो यहाँ पे कोई इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड नहीं है। सो यहाँ पे मैं सारी की सारी डिटेल्स मायरा की डालूंगी और उसके बाद उसकी इम्यूनाइजेशन की भी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन, नेम, लास्ट नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ पहले ही आ गया है, एड्रेस भी मेंशन है, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, देन स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट की जगह पे मैं अपना यूनिट नंबर डालूंगी। यूनिट नंबर बिकॉज ऑप्शनल है, उसको मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आएगा सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इम्यूनाइजेशंस। हैव यू रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम पील पब्लिक हेल्थ आस्किंग फॉर अपडेटेड इम्यूनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। सो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगी। वर ऑल द इम्यूनाइजेशंस दैट यू आर एंटरिंग रिसीव्ड इन ओंटारियो? नो। वर ऑल द इम्यूनाइजेशंस दैट यू आर एंटरिंग रिसीव्ड इन कैनेडा? नो। व्हाट फॉर्मेट इज द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड यू आर एंटरिंग? सो यहाँ पर मैं डेट वाइज डालूंगी बिकॉज मेरे पास जो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है उसमें डेट वाइज मेंशन है। सो ग्रुप्ड बाय डेट पे क्लिक करेंगे। वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर जितनी भी रिकॉर्ड है इम्यूनाइजेशन की वो सारी की सारी यहाँ पे 1 by 1 करके मेंशन करते हैं। क्लिक करते हैं ऐड अ डेट एंड इम्यूनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करेंगे। इफ डेट इज एस्टिमेटेड तो आप इसको क्लिक कर सकते हो एंड इम्यूनाइजेशन ब्रांड नेम आ जाएगा। अगर इसी डेट के अंडर मुझे और ऐड करनी है इम्यूनाइजेशन, सो ऐड एन इम्यूनाइजेशन टू दिस डेट पे क्लिक करेंगे। डेट ऑलरेडी मेंशन होके आ जाएगी, बस यहाँ पे अब हमने वैक्सीनेशन का नाम डालना है और सेव कर लेना है। और जब हमने न्यू डेट के लिए मेंशन करना है तो हम नीचे अलग से कर सकते हैं ऐड अ वैक्सीनेशन टू द न्यू डेट। तो उस पर क्लिक करेंगे, न्यू डेट मेंशन करेंगे और साथ में इम्यूनाइजेशन ब्रांड नेम मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सारी की सारी डेट वाइज वैक्सीनेशंस की डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। अब मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ, यस सब ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। सो मुझे लगता है मैंने सारी की सारी वैक्सीनेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी हमने वैक्सीनेशन की डिटेल्स डाली हैं। तो इंडिया वाला भी जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसकी, और प्लस जो यहाँ आके मैंने येलो कार्ड बनवाया उसकी भी मैं दोनों की PDF कंबाइन एक ही फाइल बना ली है मैंने, और उसको मैं अब अपलोड करूंगी। मेक श्योर कि जो आपकी फाइल है वो 5 MB से कम साइज की हो। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप की हो सकती है। प्लीज रिव्यू एंड कंफर्म। सो यहाँ पे सारी की सारी वैक्सीनेशन की डिटेल्स आ गई। एक बार मैंने क्रॉस चेक भी कर ली है, डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड है, स्मायरा की बाकी सारी डिटेल्स भी मैंने चेक कर ली है, सबमिटर की डिटेल्स भी, अपनी डिटेल्स भी मैंने चेक कर ली। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सबमिट इम्यूनाइजेशंस पे क्लिक करेंगे। सबमिशन कंप्लीटेड एंड यहाँ पे हमें मिल गया है रेफरेंस नंबर। सो इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज यही नंबर हमें वहाँ पे चाहिए। इसके अलावा यहाँ से हम प्रिंटेबल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंसेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे बस हमने अपना कंसेंट देना है कि मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के रिगार्डिंग ईमेल पे आएगी। येस आई कंफर्म दैट अवर फैमिली इज अ पब्लिक स्कूल सपोर्टर। यस। प्रूफ ऑफ एज डालेंगे। सो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, देन उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एंड देन उसके बाद आ जाएगा प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन। सो जो भी आपके पास PR कार्ड वगैरह है वो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रूफ ऑफ कस्टडी। अगर एप्लीकेबल है आपके केस में तो आप अपलोड कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर एंट्री फॉर्म अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो स्किप करते हैं। आगे चलते हैं। किंडरगार्टन कम्युनिकेशन क्वेश्चनियर। सो इसको हम भर लेते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इसमें हमने अपने बच्चे के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। ये डॉक्यूमेंट भी ऑप्शनल ही है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट विश टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन इग्नोर इट, बट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म, सो आर यू एग्री दैट SLP और एजुकेटर कैन कॉन्टैक्ट यू टू डिस्कस एनी कंसर्न? सो येस एंड नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, चाइल्ड नेम, चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, पेरेंट फोन नंबर। यहाँ पे एक ही पेरेंट का नाम भी लिख सकते हैं, प्राइमरी मतलब जो मेजरली एक्टिव है, बच्चे की ईमेल वगैरह भी चेक कर रहा है या स्कूल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसका मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैं अपना डाल रही हूँ। लैंग्वेजेस स्पोकन इन द होम, जो भी आप लैंग्वेजेस बोलते हैं आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। डू यू हैव एनी कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट? सो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रही हूँ। हैज योर चाइल्ड एवर रिसीव्ड स्पीच लैंग्वेज सपोर्ट? नो। इफ यस, इज देयर अ रिपोर्ट यू विल शेयर विद द स्कूल? नेक्स्ट, प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चनियर बेस्ड ऑन योर family's first and most prominent language. Does your child let you know what they need or want using words? Yes. Does your child share ideas with you using simple sentences most of the time? For example, mommy, look what grandma brought us. I want more candy now. So जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा इंग्लिश में ही बात कर रहा हो, आप जो भी आपकी होम लैंग्वेज
लैंग्वेज है उसमें बात कर रहा है और इस तरह से पूरे सेंटेंसेस बोलता है, तो आप कर सकते हो इस पर क्लिक। उन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है। सो येस पे क्लिक करेंगे। डज योर चाइल्ड अंडरस्टैंड डेली कन्वर्सेशन, स्टोरीज एंड फेमिलियर डायरेक्शंस? कैन योर चाइल्ड टेल स्टोरीज और एक्सप्लेन इवेंट्स दैट मेक सेंस टू अदर्स? कैन योर चाइल्ड आस्क अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस? कैन योर चाइल्ड आंसर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस? डज योर चाइल्ड पार्टिसिपेट इन प्रिटेंड प्ले? डज योर चाइल्ड स्पीक क्लियरली so that people understand almost everything they say? Does your child speak fluently without struggling to get the words out? Then उसके बाद please share any additional information that would help us get to know your child. If you would like तो आप यहाँ पे provide कर सकते हैं। So ये डॉक्यूमेंट को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। So यहाँ पे आ गया सेव विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस। So विद चेंजेस मैंने इसको सेव किया और अब इस फॉर्म को वहाँ पे अपलोड करेंगे। सो फॉर्म को अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पेरेंट गार्डियन सिग्नेचर, येस आई एग्री, माय नेम यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, फिर उसके बाद टुडेज डेट डालेंगे एंड देन सेव एंड सबमिट। दिस इज द समरी, नो इश्यूज फाउंड, यू मे नाउ सबमिट द फॉर्म, वेरिफिकेशन, स्टूडेंट, एवरीथिंग स्टेटस इज टिक। सो अब आगे चलते हैं और सबमिट करते हैं। प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंप्लीट फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड्स, इट इज ऑप्शनल बट एडवाइजेबल है, सो मैं इसको करूंगी। सारी डिटेल्स भर के सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि एडमिशन कंफर्म हो गई है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अगर कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो।